दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जितने भी एग्ज़ाम्स के रिजल्ट पेंडिंग हैं या होल्ड पर रखे गए हैं वो फ़िलहाल क्यों नहीं आ पा रहे हैं। शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। फिर अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है, प्रश्न उठता है तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं, उसका आंसर दे दूंगा या ज़रूरी होगा तो अगले वीडियो में मेंशन करूँगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं। नतीजे भी घोषित हो गए थे 3 दिसंबर को। लेकिन समस्या भाजपा सरकार के सामने जो बड़ी समस्या है तीनों राज्यों में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो ज़्यादातर चुनाव बिना किसी फेस के लड़ती है। मतलब व्यक्ति को सामने कर कर भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार चुनाव नहीं लड़ती है। अगर सिर्फ पीएम मोदी को छोड़ दिया जाए तो राजस्थान हो तो वहाँ कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था जिसके बिहाफ पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा हो। छत्तीसगढ़ में भी कोई चेहरा नहीं था जिसके बिहाफ पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा हो। मध्य प्रदेश में चेहरा था, लेकिन ज़्यादातर जनसंख्या नहीं चाहती है, जनता नहीं चाहती है कि मामा जी फिर से सीएम बने। जो पार्टी बीजेपी को पसंद करती है वो भी नहीं चाहती है कि मामा आप सीएम बने। और सबसे बड़ी बात, चलो जनता की चाह क्या है क्या नहीं है वो साइड में रखते हैं। सबसे बड़ी एक चीज़ हो जाती है कि जैसे बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में काफ़ी लंबे टाइम से बन रही, लगभग 20 साल हो गए हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो ऐसे में 15 से ज़्यादा साल, लगभग 18 साल हो गए हैं शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री बनते बनते। अब ऐसे में क्या होता है कि जो दूसरे लीडर्स हैं या दूसरे सीनियर मंत्री हैं उनका थोड़ी मनोबल डाउन होने लगता है। उनकी भी इच्छा रहती है कहीं ना कहीं सीएम बनने की, या फिर उन्हें ये लगता है कि यार जितने बार बीजेपी जीतेगी उतनी बार क्या यही सीएम बनेंगे? क्या हम योगदान नहीं कर रहे हैं? क्या हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं? क्या हम मेहनत नहीं कर रहे हैं पार्टी के लिए? तो ये सब सामंजस्य स्थापित करने के लिए चेहरे बदलना जरूरी हो जाता है। भले ही अब केंद्र को ये सोचना होगा कि इतने साल तक मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर जीते भी हैं तो अब इन्हें कौन सा पद देना चाहिए, कहाँ पर ये सुटेबल होते हैं, ये केंद्र की माथापच्ची है। लेकिन मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी वही है, छत्तीसगढ़ में भी वैसी ही कुछ चीज़ें हैं। तो अभी मुख्यमंत्री बनाने पर मंथन चल रहा है। अभी मुख्यमंत्री डिसाइडेड नहीं है, ना एमपी में, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे में सारी चीज़ें अटकी हुई हैं और पूरा का पूरा फोकस जो सरकार का है वो सिर्फ और सिर्फ फटाफट मुख्यमंत्री का नाम घोषित करने पर है, जिसके लिए पर्यवेक्षक भी बना दिए गए हैं। बहुत जल्दी नाम घोषित हो जाएगा। अब तक शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाता। बहुत जगह जहां भी इलेक्शन होते हैं तुरंत 1-2 दिन में मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आता है, 1-2 दिन में शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाता है। अगर अब तक शपथ ग्रहण समारोह हो गया होता तो जितनी भी चीज़ें होल्ड पर हैं या रुकी हुई हैं, चाहे एमपी में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके रिजल्ट की बात हो, या अन्य ऐसी गतिविधियां, एक्टिविटीज़, सोशल सिविल एक्टिविटीज़ हैं उन पर जिन पर होल्ड लगा है, वो अब तक चालू हो जाती। वन रक्षक का रिजल्ट आना है, फिजिकल होगा, बाद में होगा, उसके साथ डेट भी आ जाएगी फिजिकल की। ग्रुप 4 का रिजल्ट आना है, एमपी टेट वर्ग 1 मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आना है, एमपी पुलिस कांस्टेबल का भी रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट आना है, रिटन एग्ज़ाम का। इसके बाद फिर रिजल्ट के साथ साथ फिजिकल की भी डेट आ जाएगी एमपी पुलिस के लिए। जब रिजल्ट घोषित होंगे फिर जाकर आगे की जो परीक्षाएं हैं या एग्ज़ाम कैलेंडर, एग्ज़ाम शेड्यूल है 2024 का, वो जारी होगा। आने वाले साल में महिला पर्यवेक्षक, एमपी एसआई, फिर से एमपी टेट वर्ग 3, वर्ग 2 मुख्य परीक्षा, या अन्य जो भी, जैसे जेल पहरी का एग्ज़ाम भी हो सकता है, ग्रुप 5 का एग्ज़ाम भी हो सकता है, और भी जितने भी पद खाली होते जा रहे हैं जिन डिपार्टमेंट्स में, उन सब पदों पर नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन अभी नोटिफिकेशन जारी करने के पहले सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा कि हमने जो वादे जनता से किए हैं या जो नई नई योजनाएं चला के हम पैसे दे रहे हैं, जैसे लाडली बहना योजना सरकार ने चलाई थी, मकसद यही था कि चुनाव जीतें, चुनाव जीत गए, लेकिन 8,000 करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ा है सरकार को। अब या तो ये कहीं से कर्ज लेंगे, लोन लेंगे, कुछ भी करेंगे। अभी एक सर्कुलर भी जारी हुआ था कहीं ग्वालियर का कि भर्ती परीक्षा हो गई है, स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मना कर दिया बैंक ने कि हमारे पास देने के लिए सैलरी नहीं है, तो कृपया जो भी बच्चे हमारे यहाँ ज्वाइन करने वाले थे वो अभी रुकें या कहीं और जाकर ट्राई करें, अभी हम भर्ती नहीं कर पाएंगे। तो ये बजट ना होने की वजह से स्टूडेंट को इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को ये सोचना होगा कि जो भी भर्ती करेंगे या जो भी एग्ज़ाम्स कराएंगे, अपना खजाना तो सरकार भर लेती है, बच्चों से फॉर्म भरा के फिर उन्हें कह देते हैं देने के लिए सैलरी नहीं है। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करें कि 8 से 10 लाख फॉर्म भरते हैं
कुछ वैकेंसीज होती हैं, उतनी सैलरी तो सरकार दे ही सकती है जितना फॉर्म से कमा लेते हैं ज़िंदगी भर। फिर भी सरकार चूँकि अपना खजाना भरना चाहती है, देना चाहती नहीं है, तो फिर नई नई चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन अगर युवाओं को रोज़गार देना है, युवाओं को क्राइम की लाइन से जाने से बचाना है, तो मध्य प्रदेश में रोज़गार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे, वैकेंसीज निकालनी पड़ेंगी, नोटिफिकेशन निकालने पड़ेंगे, पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम कराना पड़ेगा। बजट इसके लिए अलग से जारी करना चाहिए। जब भी बजट पेश होता है, राज्य सरकार करती है, तो इसके लिए अलग से बजट, इसका तो कोई ध्यान ही नहीं रखता कि भाई बेरोजगार बच्चे पढ़ तो बराबर रहे हैं, लेकिन उनके रोजगार की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। अब 2017 से ना तो MPSI की वैकेंसी आई है, 2017 से ना महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आई है। तो ये 6 साल में जो लोग ओवर एज हो गए होंगे, उनके लिए कौन जवाब देने वाला है कि इतना डिले क्यों हुआ है। सिलेक्शन होना ना होना दूसरी बात है, कम से कम पर्याप्त अवसर मिलना ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो अभी आपके जो भी रिजल्ट हैं, वो वैसे तो मैंने अपने वीडियो में कहा था कि 15 तारीख के पहले पहले आ जाएंगे। अभी भी बाकी हैं 4-5 दिन, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आता है, शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता है, तब तक थोड़ी सा मुश्किल है, क्योंकि हरी झंडी तभी मिलती है जब सरकार चलाने वाला कोई लीडर सामने आ जाता है। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद जो चीज़ें हैं उनको हरी झंडी दे दी जाएगी। तो थोड़ी सा सब्र आप और बनाकर रखें। उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर या इसी हफ्ते में आपके रिजल्ट जारी हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।